एग्जाम में केमिस्ट्री का पेपर देना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें बिना स्किप किए, ताकि आपको एक एक बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों रसायन को लेकर, तो 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा या हो सकता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा है स्टूडेंट, शुद्ध जल की मोलरता होती है। ये विलयन चैप्टर का एक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। इससे पहले मैंने बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बताए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बचा था उसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, फर्स्ट है शुद्ध जल की मोलरता होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट 55.56, दूसरा है 5.556, तीसरा है 0.18 और चौथा है 0.018। तो शुद्ध जल जो होता है स्टूडेंट, इसकी मोलरता जो मोलरिटी होती है वो होती है 55.56। ये आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर। तो दूसरा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है स्टूडेंट, ये पृष्ठ रसायन चैप्टर से है। निम्न में द्रव विरोधी कोलाइड है। ठीक है, इनमें से कौन सा कोलाइड ऐसा है जो कि द्रव विरोधी है? द्रव विरोधी कोलाइड अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने पढ़ाया है द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइड, आप लोग जाकर देख सकते हैं या फिर सर्च करके देख सकते हैं। देखिए क्या है, 4 ऑप्शन है आपके पास। गोंद, दूसरा है स्टैनिक ऑक्साइड, तीसरा है स्टार्च और चौथा है जिलेटिन। तो द्रव विरोधी जो कोलाइड है स्टूडेंट वो इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो इसमें से जो स्टूडेंट द्रव विरोधी कोलाइड है वो है स्टैनिक ऑक्साइड। निम्न में द्रव विरोधी कोलाइड है, ना गोंद है, ना स्टार्च है, ना जिलेटिन है, आपका स्टैनिक ऑक्साइड एक द्रव विरोधी कोलाइड है। तीसरा इंपॉर्टेंट हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्षारीय गालक नहीं है? 4 ऑप्शन है। CaCO3, दूसरा है CaO, तीसरा है SiO2 और चौथा है MgO। तो तीसरे का स्टूडेंट जो सही आंसर है वो SiO2, ये एक क्षारीय गालक नहीं है, ये अम्लीय गालक है SiO2। ठीक है, तो ये आपका तीसरा आंसर सही होगा, तीसरा ऑप्शन। तो ये एक क्षारीय गालक नहीं है, तो याद रखिएगा आज से। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? 4 ऑप्शन है आपके पास। हीलियम, दूसरा है नियान, तीसरा है आर्गन और चौथा है क्रिप्टान। तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में सर्वाधिक पाई जाती है वो पाई जाती है स्टूडेंट, तीसरा ऑप्शन आर्गन। आर्गन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। पांचवा हमारा इंपॉर्टेंट अब आता है स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? नंबर 1 ऑप्शन है वायु, नंबर 2 है मोनोजाइट रेत, नंबर 3 है रेडियम और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो हीलियम का मुख्य स्रोत है, स्रोत का मतलब जिससे हीलियम का उत्पादन होता है, उत्पन्न होता है जिससे, ठीक है, वो है स्टूडेंट मोनोजाइट रेत। मोनोजाइट रेत जो होता है ये हीलियम का मुख्य स्रोत होता है, इससे हीलियम उत्पन्न होता है। ये था हमारा 5वां इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए हम 6वां इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारा 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निम्न में अनुचुंबकीय आयन है, इसमें से कौन सा आयन है जो कि अनुचुंबकीय है? आपके पास 4 ऑप्शन है। Zn2+, दूसरा है Na2+, तीसरा है Cu+, या फिर चौथा है Ag+। इसमें से कौन सा ऐसा आयन है स्टूडेंट जो कि अनुचुंबकीय आयन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका दूसरा ऑप्शन Na2+। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, Na2+ जो है एक अनुचुंबकीय आयन है। 7वां क्वेश्चन हमारा आता है कि CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, यानी कि जब CHCl3 क्या है स्टूडेंट? CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो क्या देता है ये? 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट है फास्जीन, सेकंड है फार्मिक अम्ल, थर्ड है क्लोरोपिक्रिन और चौथा है स्टूडेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जब आप CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करेंगे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट फास्जीन। तो 7वें का फर्स्ट ऑप्शन सही है, फास्जीन। ठीक है, अब हमारा 8वां इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न आता है कि ल्यूकास अभिकर्मक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? ल्यूकास अभिकर्मक, कौन सा ल्यूकास अभिकर्मक इसमें से है? फर्स्ट है सांद्र HCl+ निर्जल ZnCl2, दूसरा है तनु HCl+ निर्जल ZnCl2, चौथा है, तीसरा है स्टूडेंट PDBaSO4 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट देखिए ये दोनों आपको सेम लग रहे होंगे, बस अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें सांद्र है, इसमें तनु है। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा जब आपके पास ऑप्शन आएगा, या फिर आपको ये अतलग उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए ल्यूकास अभिकर्मक इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ये आपका सही होगा फर्स्ट ऑप्शन, सांद्र HCl+ निर्जल ZnCl2 जो है इसी को हम कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है, तो आपका 8वें का स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगर कोई आपसे पूछे कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या, तो आप कहिए सांद्र HCl+ निर्जल ZnCl2 का मिश्रण। ठीक है, तो ये आपका सही होगा, तन वाला गलत होगा।
तीसरा हमारा स्टूडेंट 9वां इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न आता है कि फार्मेलिन जलीय विलयन है। फार्मेलिन किसका जलीय विलयन है? मैंने आपको फार्मेलिन के बारे में भी अलग से बताया है। देखिए क्या, फर्स्ट है फार्मिक अम्ल का, सेकंड है फार्मेल्डिहाइड का, थर्ड है फ्लोरोरेसिन का, और फोर्थ है एसीटैल्डिहाइड का। तो फार्मेलिन नाम से ही पता चल रहा होगा फार्मेलिन, लेकिन बहुत सारे बच्चे फार्मिक अम्ल लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। आपका सही ऑप्शन है फार्मेल्डिहाइड का। फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है, या फिर फार्मेलिन जो है फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन है। आपके 9वें का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 10वां हमारा इंपॉर्टेंट आता है स्टूडेंट बहुविकल्पीय प्रश्न कि नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन कराने पर अंतिम उत्पाद बनता है। यानी कि जब आप नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन कराएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा उत्पाद बनेगा। आपके पास यहां पर भी 4 ऑप्शन होंगे, जैसे फर्स्ट है एनिलीन, सेकंड है फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन, थर्ड है एजोबेंजीन, और फोर्थ है पैरा एमिनोफिनॉल। तो नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन कराने पर जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है वो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट सही, एनिलीन। ठीक है, तो आप लोग इसे भी तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे अपना 11वां यानी कि 11 नंबर का इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो स्टूडेंट हमारा 11वां इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है कि एमिनो अम्ल निम्न में से किसके निर्माण की इकाई होते हैं। एमिनो अम्ल किसके निर्माण की इकाई है? आपके पास 4 ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, वसा के, या फिर विटामिन की। तो ये होता है स्टूडेंट प्रोटीन का जो है ये इकाई होता है, यानी कि प्रोटीन की छोटी छोटी इकाई क्या होती है, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल निम्न से किसके निर्माण की इकाई है? प्रोटीन की, यानी कि प्रोटीन जो होता है छोटे छोटे एमिनो अम्ल के से बना होता है। ठीक है, बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो ये आप लोग समझ लीजिए यहीं पर। ठीक है, या प्रोटीन पूछा जाए तो आप लोग ऐसे कह सकते हैं। देखिए 12वां हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है। इनमें से कौन सा ऐसा क्षारक है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है? आपके पास यहां पर 4 ऑप्शन होंगे। नंबर 1 है थायमिन, नंबर 2 है साइटोसिन, नंबर 3 है यूरेसिल, और नंबर 4 है एडेनिन। तो डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? आपके पास 4 ऑप्शन ये थे, और जिसमें से सही ऑप्शन होगा यूरेसिल। डीएनए में स्टूडेंट यूरेसिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यह आपको समझ में आना चाहिए। थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाता है डीएनए में। आगे बढ़ते हैं हम 13वें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर कि संघनन बहुलक है। बहुलक चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। यहां पर कहा जा रहा है कि संघनन बहुलक, इनमें से कौन सा ऐसा बहुलक है जो संघनन बहुलक है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। नंबर 1 है टेफ्लॉन, नंबर 2 है पीवीसी, नंबर 3 है पॉलीथीन, और नंबर 4 है टेरिलीन। तो संघनन बहुलक इनमें से कौन सा है स्टूडेंट? तो टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीथीन या फिर टेरिलीन। तो टेरिलीन एक संघनन बहुलक है। यहीं पर आप लोग लर्न कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इनमें से कौन सा संघनन बहुलक है? ना टेफ्लॉन है ना पॉलीथीन है, आपका टेरिलीन एक संघनन बहुलक है। हमारा 14वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है स्टूडेंट की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? ये भी स्टूडेंट आपके बहुलक चैप्टर का एक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नंबर 1 ऑप्शन है आपका पीवीसी यानी कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड, नंबर 2 है पॉलीथीन, ठीक है, नंबर 3 है बैकेलाइट, और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है स्टूडेंट, वो आपके 14वें का जो आंसर सही होगा वो है बैकेलाइट। बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, पीवीसी नहीं है, पॉलीथीन नहीं है, बैकेलाइट आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको 14वां जो है बहुविकल्पीय प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम देखेंगे स्टूडेंट अपना 15वां इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। ये है स्टूडेंट की एस्प्रिन है। एस्प्रिन क्या होता है स्टूडेंट? तो आपके पास यहां पर भी 4 ऑप्शन होंगे। नंबर 1 होगा स्टूडेंट प्रतिजैविक, नंबर 2 है ज्वरनाशी, नंबर 3 है पूतरोधी, और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो एस्पिरिन जो होता है स्टूडेंट, ये दैनिक जीवन में रसायन का एक इंपॉर्टेंट जो है मेडिसिन है। ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन आपके इस सिलेबस का केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न उसी चैप्टर से लिया गया है। तो एस्पिरिन जो है ये एक ज्वरनाशी है, ये प्रतिजैविक नहीं, एंटीबायोटिक नहीं है, ना पूतरोधी है, एंटीसेप्टिक। ये है आपका ज्वरनाशी। ज्वरनाशी का मतलब जो ज्वर का मतलब बुखार, नासी का मतलब बुखार को नष्ट करता है, वो ऐसी दवा है एस्प्रिन। एस्प्रिन का उपयोग बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट ये थे आपके टॉप 15 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके आंसर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और आपके पास समय नहीं है आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मैं न्यू वीडियो भेजूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट।